आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं INDIA में मचे घमासान की। मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी पार्टियां हर प्रयास कर रही है और इसी के मद्देनजर INDIA गठबंधन का गठन किया गया था। अब तक गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन हर बैठक से बजाय कुछ ठोस निकलकर आने के कि सीट शेयरिंग पर कोई बात बनी हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ बना हो, साझा रैली किस तरह से हो या फिर संयोजक कौन हो, इस पर कोई सहमति बने, बजाय इसके हर बैठक के बाद कोई ना कोई नेता किसी ना किसी बात से नाराज ही नजर आया। जबकि कल दिल्ली में बैठक इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हुई थी, लेकिन हर पार्टी का अपना एजेंडा था। उन्होंने अपनी पार्टी की लाइनें इस बैठक में प्रस्तावित की। इस दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इस सुझाव से नाराज नजर आए। इतना ही नहीं, दोनों नेता बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए और बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि इस तरह की बातें या फिर ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस गठबंधन से इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई हो। इससे पहले भी कभी भी कोई भी नाराज होकर बैठक बीच में छोड़कर ही चला जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार नहीं करता था। अब सवाल यह है कि ऐसे कैसे जुड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे। उधर बीजेपी चुटकी ले रही है इस बात पर। वो ये कह रही है कि यहां दल तो मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहा है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार और साथ ही साथ आखिर क्या वो फॉर्मूला है जो कल की बैठक, क्योंकि देखिए 28 दल जो है वो जुटते हैं, वहीं साथ ही साथ 3 घंटे की ये बैठक होती है। लेकिन इस 3 घंटे की मैराथन जो ये एक के बाद एक हमने जो देखी 4 बैठक यहां पर हुई, उस बैठक में निकलकर क्या सामने आया, क्योंकि सीट शेयरिंग अभी तक सामने नहीं आया, अब कोई बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, पहले तो आपको सीट शेयरिंग का ये पूरा यहां पर समझा देते हैं कि किसका क्या फॉर्मूला है और क्या कुछ कहा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें, जिनका नाम PM पद बतौर भी आगे किया गया है ममता बनर्जी द्वारा, और साथ ही साथ जो अरविंद केजरीवाल है वो इसका सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि राज्यों के स्तर पर सीटों पर समझौता होना चाहिए। कांग्रेस 300 सीटों पर बीजेपी से लड़े, ये ममता बनर्जी कह रही है। उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सीटों का फैसला दिल्ली में होना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करें तो 31 जनवरी से पहले सीट शेयरिंग पर फैसला करें, यह भी कहा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि 29 तारीख का वो दिन होगा जब कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं नीतीश कुमार। अब क्या ऐलान करेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन उधर हेमंत सोरेन, झारखंड की सीटों का बंटवारा राज्य स्तर पर हो, ये अपने अपने एजेंडाज जो है, अपनी अपनी लाइन जो है वो प्रस्तावित जो की गई। MK स्टालिन की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हर राज्य में बड़ी पार्टी ही नेतृत्व करे, ये MK स्टालिन का कहना था। तो ये आप देखिए कि किस तरह से एक एक कर हर किसी का जो अपना एजेंडा है या फिर जो अपनी लाइन है वो दरअसल सामने यहां पर आ गई, जो सीट शेयरिंग के मसले पर यहां रखी गई थी। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि खड़गे का नाम राहुल को नहीं मिलेगी क्या कमान, माना जाए कि राहुल का पत्ता साफ हो गया। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि लालू नीतीश नाराज, कैसे बनेगी 24 में बात। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल साथ, राहुल पर नहीं है विश्वास। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि सभापति का अपमान INDIA का काम, क्या यही काम रह गया, हमेशा अपमान वाली राजनीति करती है अगर इस गठबंधन के हम इन तमाम घटक दलों को यहां पर देखें तो। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि वीडियो बनाएंगे तो 24 में कैसे जीत पाएंगे। इस तरह का आचरण अगर रखेंगे, व्यवहार अगर रखेंगे, तो फिर जनता में क्या मैसेज दे रहे हैं। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहने वाली है।